अभी जैसे रीसेंट टाइम में पहले तो लोग आते थे, मेहनत करते थे या ऑडिशंस देते थे, तो पहले तो सब कुछ फिजिकली होता था। जब से थोड़ा ऑनलाइन भी हो गया है और दूसरा अब ना बहुत सारी क्लासेस और ये सब है, तो आपको लगता है कि इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू बी इन, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करो या करना चाहिए? आई थिंक यू शुड लर्न। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग मैंने से देखे जो नेचुरली बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। मैं नहीं था, मैं बहुत बकवास एक्टर था जब मैं आया था। मुझे लगता था मैं मॉडलिंग में बहुत अच्छा था, दैट वाज माय फोर्टे, बट एक्टिंग मुझे नहीं आती थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि आप इतने ऑडिशंस देते हो, मुझे बहुत ऑडिशंस आते थे, एंड आप इतनी बार रिजेक्ट होते हो ना, आपको आदत पड़ जाती है, आप बेटर हो जाते हो। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लासेस ना, आप देखो आपके पास कितना पैसा है। अगर आपके पास पैसा है, जाओ आप बैरी जॉन्स या किसी ऐसी क्लास में। अगर आपके पास नहीं है, गो फॉर वर्कशॉप। 5 दिन की 6 दिन की वर्कशॉप करो। मैंने सिर्फ 2 वर्कशॉप अपनी लाइफ में अटेंड करी, एंड उसी से मैं इतना सीख पाया। जो हमारे ट्रेनर्स थे बहुत अच्छे थे, दैट आई लर्न कैमरा एक्टिंग, और उसी के बाद मुझे मेरा पहला शो भी मिला था। सो आई थिंक थोड़ा जरूरी है ब्रशिंग करने के लिए। आप चाहे, और हर चीज सीखनी है, आपको डांस भी सीखना पड़ेगा, आपको एक्शन भी सीखना पड़ेगा। आपको जैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी जब मैं यहाँ आया था, तो मेरा जो डायलेक्ट था, अगर आप स्प्लिट्सविला में भी देखोगे, बहुत इंग्लिश वाला डायलेक्ट था। तो मुझे मेरे ट्रेनर ने बोला कि आपको थोड़ा सा अपने लहजे पे काम करना पड़ेगा, कि आपके वर्ड्स क्लियर करने हैं अपने थोड़े से, और थोड़ा इंडियनाइज वॉइस के साथ बोलना पड़ेगा। तो वो मैंने थोड़ी ट्रेनिंग करी थी। सही है। आई ऑल्सो लर्न मराठी आफ्टर दैट, बिकॉज आई वाज लिविंग हियर, एंड मुझे 1-2 बार आया था मराठी सिनेमा से भी, बट आई वाज लाइक कि जस्ट मुझे लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैंने इतनी सीखी कि मैं एटलीस्ट पूरी ना बोल पाऊं, कि डबिंग के टाइम पे लिपसिंग तो कर सकूं। सही है। तो थोड़ा आपको चीजें सीखनी पड़ती है। सही है। तो वही अपने क्राफ्ट पे काम करोगे तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। देन क्राफ्ट, ये आप चेंज कर सकते हो या नहीं भी करोगे, क्राफ्ट सबसे वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि कई बार हम क्या देखते हैं ना, बहुत लोग जब एक्टिंग में आते हैं या कुछ सीख रहे हैं, उनको ये होता है कि अरे हम बात कैसे करेंगे, यू नो, आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा है। मेरे साथ होता था ये, जब ऑडिशन देने में आपकी फट जाती थी, क्योंकि आपको फियर होता है कैमरे का। बट आई हैव सीन देयर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉल प्लेसेस, जिन लोगों ने ना, मतलब हु हैव नथिंग टू लूज, और जब खुल के आप जब परफॉर्म कर रहे हो, जैसे छोटे शहरों में वो नहीं होते थे अपने नाटक होते हैं, या अपना कुछ नुक्कड़ नाटक, मेले हमारे यहाँ होते थे, सो यू परफॉर्म, इवन स्कूल में नहीं होता था, रामलीला वगैरह परफॉर्म करते थे, ड्रामा में भी। सो लॉट ऑफ पीपल गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम देयर, एंड आई हैव बीन सरप्राइज्ड व्हेन दे हैव कम हियर एंड दे आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द एक्टर्स जो प्रोफेशनल है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं, मतलब मुझे थोड़ा सा एक वो एंजाइटी रहती थी कि यार जब ऑडिशन हो रहा है, करेंगे कैसे करेंगे, बट आई हैव सीन सम पीपल आई हैव लाइक, अरे बिंदास कर दिया, एंड आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ दोस पीपल, कि जिस बंदे में मतलब वो भय नहीं है ना, जो खुला हुआ है, इट्स दैट पर्सन इज गोना किल इट। सो आई थिंक लॉट ऑफ स्मॉल टाउन पीपल हु आर, जो ये कर रहे हैं, उनको बहुत बेनिफिट होता है। इट्स जस्ट दैट उनको सिर्फ ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम यहाँ आगे जाएं। अदरवाइज परफॉर्मेंस दे आर ग्रेट पीपल, बिकॉज वो उस तरीके से प्लान्ड है, उन्होंने बचपन से, उन्होंने कभी सोचा नहीं, पर उन्होंने सोचा नहीं कभी। तो कैमरा आता है तो वो रोकते हैं कि कुछ डिफरेंट हो गया है। पर वो है कि जैसे ही वो थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं तो दे गेट, दैट्स व्हाई गुड डायरेक्टर्स आल्सो कम इन प्लेस। सम डायरेक्टर्स नो हाउ टू गेट द एक्टिंग आउट ऑफ अ पर्सन, कि इसमें है। मेरा डायरेक्टर ऐसा था पहले शो का, मुझे नहीं आती थी, बट उसने बहुत स्मार्टली मुझे समझाता था, and he was very good। अगर यू नीड अ वेरी गुड डायरेक्टर, अगर आप नए हो तो वो आपको समझ पाए, डायरेक्टर हैज टू बी सपोर्टिव। मैंने बोला ना, कई बार हमारे शो पे करते थे कि लाइट फ्लिकर कर दी, कोई अगर डायलॉग भी बोला, कि उसका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। और मतलब जो लोग नए आ रहे हैं ना, उनको समझने की जरूरत है कि आपके डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर नॉट देयर टू स्केयर यू। और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर स्केयर कर रहा है आपको, तो छोड़ दो वो साइड। सही है, दैट्स अ बैड डायरेक्टर। बढ़िया। अभी वैसे कंपटीशन भी बढ़ गया, जैसे पहले इतना सब नहीं होता था। आप कहते, जैसे आज की तारीख में आपको डांस भी आना चाहिए, आपकी फिजिक भी अच्छी होनी चाहिए, यू मस्ट बी गुड लुकिंग, फिट, और फिटनेस स्टैंडर्ड्स भी एक्टिंग, मतलब एक्टर्स में भी अब बहुत हाई चले गए हैं। I differ here। मेरा इसमें थोड़ा सा अलग थॉट है। मुझे लगता है अब डाउन गए हैं। अच्छा। क्योंकि अब जब से नेटफ्लिक्स और अमेजोन, ये जितनी भी चीजें आई हैं, जो वेब सीरीज हैं, उसमें रियलिस्टिक एक्टर्स हैं। ठीक है, आप अगर पहले ऋतिक रोशन के टाइम पे देखो, हमारे लिए हीरो हीरोइन मतलब बहुत ही सुंदर, यू नो, अनअटेनेबल, कि आप ये आप में, हम में और हीरो हीरोइन में बहुत डिफरेंस है। अभी जो हीरो हीरोइंस हैं, हम जैसे ही नॉर्मल लोगों जैसे दिखते हैं। तो एक तो वो मुझे लगता है कि रियलिस्टिक एक्टिंग का जो एक ट्रेंड आया है, सो देयर इज नो मच ऑफ बॉडी स्टैंडर्ड्स एंड गोल। देयर विल बी गर्ल्स जो थोड़ी सी ओवरसाइज होंगी, जैसे भूमि पेडनेकर करने शुरू करा था, राइट। देयर आर एक्टर्स जो बहुत नॉर्मल फिजिक है, जैसे देयर इज दिस गाय इन पाताल लोक 2, I forgot his name, very pretty guy, but OTT especially, lean and all that. OTT so anyways, especially, I feel Bollywood is dead in today's time. It's OTT which is coming. I don't want to say with the kind of movies Bollywood is making, मतलब क्या है ये? Exactly. तो मुझे लगता नहीं बॉडी को लेके इतना चीजें हैं, but definitely competition है, क्योंकि जब मैंने शुरू करा था, मेरे से पहले थे
100 अगर लड़के हैं एग्जाम्पल, उसमें से 90 लोग हैं जो अपने जॉब में जा रहे हैं, 10 लोग का मन होता था यार एक्टिंग मॉडलिंग करो, अपने क्राफ्ट पे आओ। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर सब लोग गुड लुकिंग है, सब आज की डेट में 15-16 साल की उम्र से सीख रहे हैं, सब मेंटेन्ड है, सब मेंटेन्ड है। हमारे टाइम पे कोई ज़ारा वारा नहीं था, कोई किसी को हेयर वैक्स नहीं था, ऑयल लगा रहे थे। नाउ 14-year-old kids are wearing if they come from a normal family they're wearing good Zara clothes. Yes. If they come from rich family they're still wearing Gucci, LV and all that. Obviously. We did not know that. Yeah. So वो जो ग्रूमिंग है ना, ग्रूमिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि, और लोगों को ऐसा क्या लगता है कि जैसे मैंने बोला कि एक्टिंग मॉडलिंग एक ऐसा फील्ड है, पैसा बहुत है, जो कि गलत है। तो लोगों को लगता है कि अरे पढ़ाई करने से अच्छा है हम लोग इसमें आ जाएं, इसमें ज्यादा अटेंशन, इजी मनी एंड आल्सो लॉट ऑफ अटेंशन। बट डू यू डोंट रियलाइज कि जहां पहले इतने कम लोग थे, इजी था कि फॉर एग्जांपल जब टीवी आप करते थे, स्मृति ईरानी थी या साक्षी तन्वर थे या फिर उस टाइम के जो कोमलिका का कैरेक्टर था, हमें याद है ना अभी भी। तुम्हें आज के लास्ट 4 साल में किसी भी टीवी कैरेक्टर का नाम याद है? मुझे भी नहीं याद। दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो वो जो एक अनअटेनेबिलिटी थी ना कि हीरो हीरोइन है, एक शो है, कि लोग पहले क्या होता था 7:30 बजे वेट करेंगे कि ये शो आएगा, 10:30 बजे कहानी घर घर की आ रहा है, वेट करेंगे। नाउ नोबडी गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट इट, like you are just doing it as a job. Yeah. मतलब तो that is the difference. ये डिफरेंस है। हाँ। बिल्कुल ऑब्वियसली काफी लोग भी आ गए और काफी चीजें बढ़ भी गई हैं, प्लस काम भी बढ़ गया। रिस्पेक्ट कम हुई है टुवर्ड्स द आर्टिस्ट। लाइक यू वुड आल्सो सी कि अगर जब हम बच्चे थे हमें कोई अगर एक्टर दिख जाए, विल बी लाइक ओ माय गॉड, राइट? अभी आप जो 18-19 साल के बच्चे हैं वो बेइज्जती करके चले जाते हैं, they think it's cool because they think that they are superior, that way. They are influencers, they are also famous. Because I feel like कि before lockdown there were very limited people who are famous. Yeah. Like they are working good, I'm not talking about कि वो लोग अच्छा है, लेकिन फेम कम था। अब जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो भी फेमस है, तो वो बोलता है तू क्या। Exactly. अभी अपने शो से ही लेते हैं, जब हम लोगों ने स्प्लिट्स करा था, that was one of the most hit splits वाला season on MTV. तो आज तक भी people do recognize us, even not just in India. When I'm in London or Dubai, people जो Indians होते हैं वहाँ पर they recognize you. And जब हम लोगों ने शो करा था, मैं 3-4 साल तो मतलब दबा के फेम और रिस्पेक्ट के साथ, अभी आई डोंट इवन नो रोडीज पिक्सला चल रहा है नहीं चल रहा, बट आई हैव सी रील्स एंड लोग आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करे जा रहे हैं, एंड आई एम लाइक कि भाई इतना शो करके, इतनी मेहनत करके अगर आपका कोई आता जाता बच्चा आपको से गाली देके चला जाए तो क्या रह गया? सो दैट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ना, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ स्टार इन देयर हेड। कि अगर तुमने मान लो एक रियलिटी शो करा और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे 100 के भी हैं, 100 तो मैंने बहुत ज्यादा बोलते, 50 भी है ना, मुझे लगेगा मैं कुछ बन गया लाइफ में। अरे अभी आज आपने इतना कुछ कर लिया है, अगर पुराने टाइम में चले जाओ तो आपको लोग देखेंगे अलग तरीके से। आज एक स्मॉल टाउन बंदा, ये 1 मिलियन फॉलोअर्स पे, वो आपको देखेगा नहीं, वो बोलेगा अच्छा क्या ही कर लिया। ये होता है जो ट्रोल्स की हम बात बोलते हैं ना, कई बार होता है हम लोगों के पेज पे, आई डोंट एंगेज नाउ। मैं थोड़ा सा, मैं पहले बहुत एग्रेसिव होता था, नाउ आई डोंट एंगेज। सो कई बार देन पीपल हैव टू से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, एंड देन आई ओपन देयर प्रोफाइल। आई एम लाइक कि इस बंदे के खाने के वांदे होंगे घर पे, बट ही विल कम ऑन माय प्रोफाइल to say something about what I'm wearing or how I'm looking or whatever you call it. Exactly. And this is what I mean कि जो disrespect है ना लोगों में, वो inspiration वाली बात नहीं रही है। कि जब हम छोटे थे ना, if I'll see somebody at that big scale, I was like मुझे ऐसा बनना है। अभी लोगों में वो bitterness है कि अरे ये ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं। It's always like कि why not me, and then that's where the hate comes. Exactly. So that is people don't want to put in efforts, but वो दूसरों से ही परेशान हो रहे हैं लोग। Like if people have audacity कि ऐश्वर्या राय अगर कांस पे जा रही है, one of the most beautiful gorgeous women, and men with their no hair on their head will comment अरे तो मोटी हो गई है, अरे बच्चे पैदा करके करियर खराब हो गया, किससे शादी कर लिया। and I'm like have you seen yourself? And have you seen her? So this is what has become, it's disrespect. बट मेरे हिसाब से एक लेवल के ऊपर आने के बाद लोगों को फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है। आप ना इतने वो जाते हो ना, ढीठ हो जाते हो ना, आप कोल्ड ब्लडेड हो, थिक स्किन हो जाते हो ना। लाइक 4 साल पहले मुझे फर्क पड़ता था, अगर मैं देखूं कि किसी ने अरे यार हाउ डेयर समबडी टॉक टू मी लाइक दैट। नाउ आई सी, आई एम लाइक इसकी प्रोफाइल खोलो, देखो और हंस दो, कहते भाई इसकी लाइफ में खुद इतना कुछ चल रहा है, छोड़ो। मैंने खुद ने पहले लोगों को मैसेजेस रिप्लाई भी करे, लड़ा उनसे, मैंने कहा कर लो, स्टोरी डालो, कमेंट करो। उल्टा रिप्लाई हंस के कोई जैसे आता है ना, आई गिव अ स्माइली, आई गिव अ हार्ट, सामने वाले को ना जलील कर दो, किल देम विद काइंडनेस। सही है, सिंपल सी बात है, दैट्स ऑलवेज वर्क्स।